जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज की तारीख 14 दिसंबर 2025। मैं हूँ राजेश मिश्रा। नमस्कार। आज जर्मनी से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सिर्फ समाचार नहीं हैं, बल्कि आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी हैं। शांति वार्ता, सुरक्षा की चुनौती, अर्थव्यवस्था की दिशा और भारत जर्मनी के बदलते रिश्ते। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, आने की योजना बना रहे हैं या यूरोप को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज हम बात करेंगे जर्मनी की राजनीति, सुरक्षा, विकास और समाज से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर। एक छोटा सा सवाल अपने मन में रखिए। आज जर्मनी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता या भविष्य की पीढ़ी? एपिसोड के अंत तक आपका जवाब और स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपको जर्मनी की खबरें हिंदी में समझना उपयोगी लगता है, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी सहभागिता ही इस मंच को मजबूत बनाती है। आज की प्रमुख खबरें। यूक्रेन और शांति की पहल। जर्मनी इस समय यूरोप की कूटनीति का केंद्र बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक समाधान का है। यह साफ संकेत है कि यूरोप अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, नेतृत्व भी करना चाहता है। क्रिसमस मार्केट पर हमले की साजिश नाकाम। जर्मनी के एक राज्य में क्रिसमस बाजार को निशाना बनाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। भीड़ भरे इलाकों को लक्ष्य बनाया गया था। पुलिस की सतर्कता से बड़ा नुकसान टल गया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि उत्सव के समय सतर्कता कितनी जरूरी है। रक्षा बजट और आधुनिक तकनीक पर बहस। जर्मनी में रक्षा खर्च को लेकर बड़ी बहस चल रही है। एक ओर पारंपरिक हथियार प्रणाली है, तो दूसरी ओर ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक तकनीक। सवाल यह है कि भविष्य की लड़ाई किस तकनीक से लड़ी जाएगी। यह फैसला जर्मनी की सुरक्षा नीति की दिशा तय करेगा। जर्मनी में चिप निर्माण को यूरोपीय समर्थन। यूरोप ने जर्मनी में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे ऑटोमोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती मिलेगी। जर्मनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा। जर्मनी की राष्ट्रीय रेल सेवा ने नया वार्षिक टाइम टेबल लागू किया है। अब बड़े शहरों के बीच बेहतर और तेज कनेक्शन मिलेगा। यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार। राज्य स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्बन उत्सर्जन में गिरावट। जर्मनी ने पर्यावरण के मोर्चे पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। यह जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस। स्कूलों में भाषा और गणित की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई रणनीति पर काम हो रहा है। सरकार मानती है कि मजबूत शिक्षा ही मजबूत भविष्य की नींव है। न्यू ईयर ईव पर आतिशबाजी के नियम। घनी आबादी वाले इलाकों में निजी आतिशबाजी पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। फैसला सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी। जर्मनी एक बार फिर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए एक विशेष ट्रस्टी बोर्ड का गठन किया गया है। क्राइम से जुड़ी खबरें। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। क्रिसमस बाजार पर हमले की योजना बनाने वाले संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यह
जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का परिणाम है। धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी। फर्जी कारीगर और नकली पुलिस अधिकारी बनकर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध मामलों की सूचना देने की अपील की है। भारत और जर्मनी से जुड़ी खबरें। भारतीय पेशेवरों में जर्मनी का आकर्षण। डॉक्टर, शेफ और कुशल पेशेवर बड़ी संख्या में जर्मनी की ओर रुख कर रहे हैं। नए वीज़ा सुधारों से अवसर बढ़े हैं और जर्मन भाषा सीखने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है। भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना। जर्मनी ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि की तारीफ की है। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया गया है। जलवायु सहयोग में भारत जर्मनी। साझेदारी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। हरित वित्त और स्थिरता पर संयुक्त पहल तेज हो रही है। दोस्तों, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं हैं, ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो उसे शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी को सही समय पर सही जानकारी दे दे। मैं हूँ राजेश मिश्रा। आप सुन रहे थे जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आपका समय और भरोसा देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली अहम खबरों के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।